हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनिमे टॉकीज। डेथ नोट 2006 की 4 अप्रैल में रिलीज़ हुआ ये सीरीज़, जो कि हर एक एनिमे लवर्स के लिए ऑल टाइम फेवरेट और मास्टरपीस एनिमे सीरीज़ रहा है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे जो इंटेंस माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन के लिए जाना जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्यों कीरा यानी कि लाइट यागामी एल से बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लाइट के इंटेलिजेंस और प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि लाइट एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो दुनिया को एक नया रूप देना चाहता है। उसकी हर एक मूव में एक प्रोसेस, कैलकुलेशन और आगे की सोच दिखाई देती है। उसके प्लान एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म विजन ने कई बार एल और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रबल में डाला है। लाइट ने कभी भी अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच में अपनी आइडेंटिटी को छुपाना हो या अपने सबसे करीबी दोस्तों को मैनिपुलेट करना हो। लाइट हर वक्त एक कदम आगे रहता है। मीसा को अपने साइड पे लाना और अपने फादर को भी अपने प्लान में इस्तेमाल करना, ये सब उसकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का ही एक हिस्सा था। लाइट का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ और आयरन डिटर्मिनेशन। उसने अपने आप को एक डिवाइन फिगर की तरह देखा जो दुनिया को सारी बुराइयों से मुक्त करने आया है। इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ ने उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, क्योंकि अब उसके पास एक क्लियर विजन और पर्पस था। लाइट का ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ उसके पर्सनल एम्बिशन से ही नहीं, बल्कि एक ग्रेटर गुड के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ था। उसने अपने आप को कीरा एक मसीहा की तरह प्रेजेंट किया और दुनिया में एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का वादा किया। इवन रियूक, जो कि डेथ नोट का शिनिगामी था, उससे भी लाइट के इस डिटर्मिनेशन से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था और काफ़ी कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े थे। अब बात करते हैं एल की। एल भी अनडाउटेडली एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी है। एल का अप्रोच हाईली एनालिटिकल और लॉजिकल है, लेकिन लाइट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रथलेसनेस ने एल को हर बार हरा दिया। एल का लाइट के अगेंस्ट एक क्लियर डिसएडवांटेज था, जो कि उसकी एथिकल बाउंड्रीज। एल ने कभी भी अनएथिकल तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जबकि लाइट ने कोई भी मॉरल बाउंड्री नहीं रखा, जो कि कीरा यानी कि लाइट को एक अलग एज देता है। एल के अगेंस्ट लाइट का एक और एडवांटेज था उसकी साइकोलॉजिकल एज। नो डाउट ही वॉज अ साइकोपैथ। सीरीज़ में जिस तरीके से उसको हंसते हुए दिखाया गया, जिस तरीके से वो सोचता था, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करता था और जिस तरीके से वो अपने सारे लिमिट्स को क्रॉस करता था, इससे हमें साफ पता चलता है कि वो अपने आप में ही अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, जो कि अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने एल को बहुत ही बुरी तरीके से मेंटली और फिजिकली थका दिया था। उसके रिसोर्सेज और टीम को मैनिपुलेट किया था। लाइट का कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस एल को प्रेशर में रखा, जिससे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइट ने अपनी चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और शार्प माइंड से हर सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न किया। यही उसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ थी जो एल में नहीं थी। एल के असिस्टेंट वातारी और लाइट के फादर सोइचिरो भी इस मेंटल बैटल में शामिल थे, लेकिन लाइट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। ओवरऑल लाइट यानी कि कीरा की सुपीरियरिटी एल से ऊपर इस बात में है कि उसने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी कोई भी इमोशंस या रिलेशंस को नहीं देखा। उसकी स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ने उसे एल से हर बार एक स्टेप आगे रखा। इसी वजह से लाइट को हम एक सुपीरियर कैरेक्टर के रूप में देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू कि क्यों कीरा एल से बेटर है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना थॉट ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। सायोनारा।